प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे थे और श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का हम सभी अध्ययन कर रहे थे। 60वें श्लोक तक हम सभी ने अध्ययन कर लिया था। आप सभी को मालूम है कि किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को श्री कृष्ण आत्म तत्व का उपदेश देते हैं। आत्म तत्व का उपदेश देने के बाद में कर्म योग की शिक्षा उसे देते हैं कि कर्म योग क्या है, और समत्व बुद्धि के बारे में भी उसको बताते हैं कि समत्व बुद्धि युक्त प्राणी कौन होता है। उसके बाद में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में भी बताइए कि स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति कैसा होता है जिसकी बुद्धि हमेशा एक समान रहती है या उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, डावाडोल नहीं रहती है। उसी के बारे में उपदेश देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे। अर्जुन को क्या बता रहे थे कि जिस प्रकार कोई कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार से मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से दूर हटाकर अपने आप में समेट लेता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है, और ऐसा व्यक्ति जो इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले मनुष्य के राग को छोड़कर सभी विषय निवृत्त हो जाते हैं, और उसका राग भी परमात्मा के दर्शन के बाद हट जाता है। आगे बताते हैं कि प्रयत्नशील विद्वान पुरुष के मन को भी ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां हठात हर लेती है। अर्थात कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इंद्रियों को वश में करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, ऐसे व्यक्ति को भी यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां क्या कर लेती है, उसके हृदय को भी हट से हर लेती है। आगे 61वें श्लोक में श्री कृष्ण उपदेश देते हुए अर्जुन को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत पर वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री कृष्ण 61वें श्लोक में उपदेश देते हुए कह रहे हैं, तानि सर्वाणि संयम में युक्त है मत पर है आसीत ही यस्य इंद्रियाणि वसे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात तानि अर्थात उन, सर्वाणि यानी समस्त को, अर्थात तानि सर्वाणि जो आया है यहाँ पे इंद्रियों के लिए आया है, और इसका अर्थ होता है कि उन सभी इंद्रियों को, उन सभी इंद्रियों को, द्वितीय का बहुवचन है यहाँ पे, तो उन सभी इंद्रियों को संयम में अर्थात वश में करके, संयम में अर्थात वश में करके युक्त है अर्थात समाहित हृदय वाला, युक्त है अर्थात समाहित हृदय वाला, मत पर है अर्थात मत परायण आसित यानी स्थित होवे, मत परायण आसित यानी स्थित होवे ही, क्योंकि यसे यानी जिसकी इंद्रियाणी वसे अर्थात जिसकी इंद्रियां वश में है या वश में होती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अर्थात उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यानी जिस व्यक्ति की इंद्रियां वश में रहती हैं उसकी बुद्धि हमेशा स्थिर रहती है, डावाडोल नहीं होती है। क्योंकि इंद्रियां अगर वश में नहीं रहती है तो उसकी बुद्धि डावाडोल रहती है, यानी अस्थिर रहती है, वह विषयों की तरफ दौड़ता रहता है। लेकिन जिसकी इंद्रियां वश में होती है, इंद्रियां विषयों की तरफ नहीं दौड़ पाती है, तो उसकी बुद्धि भी डावाडोल नहीं रहती है, अर्थात स्थिर रहती है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन सभी इंद्रियों को वश में करके तुम समाहित हृदय वाला होकर के मेरे प्रायण हो जाओ, यानी मुझ में समाहित हो जाओ, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है या स्थिर होती है। इस श्लोक में
श्री कृष्ण बता रहे हैं कि प्रमथनशील उन सब इंद्रियों को वश में करके मनुष्य को भगवत परायण होना चाहिए। इंद्रियां जिसके वश में है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम देखते हैं कि तानी सर्वाणी जो है ये दोनों ही इंद्रियों के लिए आया है और द्वितीय का बहुवचन है। सम यम्य में सम उपसर्ग पूर्वक यम धातु से लेप पड़ते हैं, युक्तय में युज धातु से तय पड़ते हैं और आसीत में आपका लंग लकार है और अस धातु है इसमें। इस श्लोक में इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के परायण होने की प्रेरणा दी गई है। आगे देखते हैं 62वें श्लोक का अपन अध्ययन करते हैं। 62वें श्लोक में श्री कृष्ण उपदेश देते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अर्जुन को, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते सुपजायते संगात समजायते काम कामात् क्रोधो अभिजायते। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, विषयान् ध्यायतः पुंसः तेषु संगः उपजायते संगात कामः संजायते और कामात् क्रोधः अभिजायते। क्या कह रहे हैं कि विषयान अर्थात विषयों को, अर्थात इंद्रियों के विषयों को या इंद्रियों के विषयों का ध्यायत है यानी ध्यान करने वाले पुंस है अर्थात पुरुष का, इंद्रियों के विषयों को या इंद्रियों के विषयों की तरफ देखने वाले पुरुष का या इंद्रियों के विषय का ध्यान करने वाले पुरुष का तेसु अर्थात उन विषयों में संगह उपजायते अर्थात आसक्ति पैदा हो जाती है। अर्थात कोई व्यक्ति अगर इंद्रियों के विषयों की तरफ ध्यान लगाता है तो उस पुरुष की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है और उस आसक्ति से काम है संजायते, उस आसक्ति से काम पैदा होता है अर्थात व्यक्ति की प्रबल इच्छा पैदा हो जाती है। उनकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति की प्रबल इच्छा पैदा हो जाती है। किन की वजह से, विषयों में आसक्ति की वजह से व्यक्ति की प्रबल इच्छा पैदा हो जाती है, काम भावना पैदा हो जाती है, इच्छा भावना पैदा हो जाती है और उसी इच्छा भावना से, उसी काम भावना से क्रोध है अभिजायते अर्थात उस व्यक्ति के अंदर क्रोध पैदा हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है। अर्थ इंद्रियों के विषयों की तरफ व्यक्ति को ध्यान नहीं लगाना चाहिए, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों के प्रति आसक्ति अथवा आकर्षण पैदा हो जाता है। आसक्ति से काम या इच्छा या वासना पैदा हो जाती है और कामना से या इच्छा से क्रोध का जन्म होता है, क्योंकि व्यक्ति उन विषयों की पूर्ति के लिए, उन वासनाओं की, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होता है और अगर वो प्राप्त नहीं होती है तो उसमें क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी में अपन देखते हैं कि ध्येय धातु है और ध्येय धातु से सत्री प्रत्यय करने पर ध्यायन बनता है और पुल्लिंग षष्ठी का एक वचन में बनता है ध्यायतः और यह है पुंसह का विशेषण है। पुंसह में भी पुंस शब्द है और इसका षष्ठी एक वचन है, पुरुष के लिए आता है ये और इसके रूप चलते हैं पुमान, पुमांसौ, पुमांस है, पुमांसम, पुमांसौ, पुंस, पुंसा, पुंभ्याम, पुंभी, पुंसे, पुंभ्याम, पुंभे और पुंस, पुंभ्याम, पुंभे, ऐसे उसके रूप चलते हैं। तो पुंसह में भी षष्ठी का एक वचन है और इसका विशेषण है ध्यायतः। तेसु में तत् शब्द है, पुल्लिंग सप्तमी का एक वचन है और उपजायते में उपसर्ग पूर्वक जन धातु है और कामात् में पंचमी का एक वचन है, क्रोध में प्रथमा का एक वचन है। इस श्लोक में बताया गया है कि विषयों का ध्यान करने से आसक्ति, काम, क्रोध आदि अवगुणों की क्रमशः उत्पत्ति होती है और फलस्वरूप मनुष्य का अध्यपतन होता है। आगे हम
63वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। 63वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए आगे क्या कह रहे हैं कि क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम है, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि क्रोधात अर्थात कामना से या इच्छा से क्रोध पैदा होता है और उस क्रोध भावना से या क्रोध से सम्मोह अर्थात मोह पैदा होता है और मोह ही अविवेक या मूढ़ता का प्रतीक है। मोह ही क्या होता है? अविवेक या मूढ़ता का प्रतीक है। और इसी मोह से या अविवेक से स्मृति भ्रंश है अर्थात स्मरण शक्ति नष्ट होती है, स्मरण शक्ति नष्ट होती है और स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य नष्ट हो जाता है अर्थात वह मनुष्य श्रेय मार्ग से च्युत हो जाता है। दो मार्ग बताए गए हैं, प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग में आत्मा परमात्मा का ज्ञान बताया गया है और प्रेय मार्ग होता है भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने का मार्ग कहलाता है और श्रेय मार्ग कहलाता है कि आत्मा परमात्मा का ज्ञान करते हुए मोक्ष प्राप्ति करना, ये श्रेय मार्ग में आता है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि क्रोध से अविवेक का जन्म होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित होती है या नष्ट होती है। स्मरण शक्ति के नाश से ज्ञान शक्ति नष्ट होती है और ज्ञान शक्ति के नाश से मनुष्य ही नष्ट हो जाता है, वह श्रेय मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में अपन इसमें देखते हैं कि स्मृति भी ब्रह्म है अर्थात स्मृते भी ब्रह्म है, षष्ठी तत्पुरुष है। स्मृति धातु से 3 प्रत्यय करने पर स्मृति बनता है। बुद्धि नाश है में बुद्धे नाश है इति बुद्धि नाश है, षष्ठी तत्पुरुष है। सम्मोह में सम उपसर्ग पूर्वक मुहे धातु से गहिये पड़ते हैं। इस प्रकार 63वें श्लोक का अध्ययन पूर्ण होता है और आज का हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।